केजरीवाल पूरी तरह से लोगों की मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। लोगों की पूरी तरह से आर्थिक रूप से तोड़ के, पूरी तरह से दिमागी रूप से भ्रष्ट करके लोगों को अलग अलग चीज़ों में ले जा रहा है, लोगों को गरीब बना रहा है। हमारे बहुजन समाज पार्टी को थे, अब बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। अब उनका जो है ना, जो हम कुर्सी का जो 4 स्तंभ होता है ना, उसका 2 स्तंभ हम बहुजन समाज पार्टी के लोग गायब कर देंगे, तो उसे वो कुर्सी को खरीद लेंगे और आम आदमी पार्टी का कुर्सी तीसरा वो ले जाएगा। जो तीसरा है, एक टांग से कुर्सी खड़ी कर ले केजरीवाल। और केजरीवाल इस बार दिल्ली से बाहर जा रहा है। केजरीवाल की कोई औकात नहीं है कि केजरीवाल जीते और लोग। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है डॉक्टर अंबेडकर नगर क्षेत्र में, जो कि ये विधानसभा है, और इसके खानपुर जिले में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कि हमें बसपा के जो है कार्यकर्ता मिले हैं। इनसे बातें करते हैं, आखिर जानते हैं कि दिल्ली का क्या माहौल है। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या माहौल है अब की बार दिल्ली चुनाव का? देखिए, दिल्ली सरकार अभी यहाँ दिल्ली में बसपा पावर ऑफ बैलेंस बनने जा रही है। बिना बसपा के दम पे किसी के कोई सत्ता नहीं में आ सकता है। ये किस प्रकार से कह रहे हैं, मतलब क्या दम भर रहे हैं आप बसपा की तरफ से? लगभग हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर नगर, यहाँ पे हमारा प्रत्याशी अब जीत रहा है। यहाँ का जिस तरह से मैं गलियों में इंटर कर रहा हूँ, लोगों की इतनी समस्याएं हैं। लोग यही कह रहे हैं कि हमने 10 साल इसको देखा, 20 साल उसको देखा, हम दोनों से परेशान हो गए, हमें एक बदलाव चाहिए। और बदलाव में जो उत्तर प्रदेश में जो बहन जी ने जो कार्य थे, उनको देखते हुए उन्होंने कहा इस बार हम लोग विचार बनाए हैं कि इस बार हम अपना बटन हाथी को दबाएंगे। और इस प्रकार से हम हर गली से 50 लोग, इवन 50 लोग आ नहीं रहे, 50 लोग हर ब्लॉक से आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। चाहे कोई 10 रुपये करे, चाहे 100 रुपये करे, चाहे 5000 करे, चाहे 10,000, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं सारे लोग, ये जे कॉलोनी, अभी हम यहाँ जाएंगे, जे कॉलोनी के लोग हमें बुलाए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज पार्टी ऑफिस का ओपनिंग भी था यहाँ पे। चलिए आप ये बताइए, जिस प्रकार केजरीवाल का 10 साल का शासनकाल रहा दिल्ली के अंदर, तो इस शासनकाल में जो है दलित समाज के लिए केजरीवाल जी के द्वारा क्या योजनाएं करी गई? क्योंकि वे तो दम भरते हैं कि मैं जो है दलितों का सोच करके, जो भी निचला तबका है उसका सोच करके हमने काफ़ी कार्य किए, और हमने फ्री की योजनाएं जो है केजरीवाल जी के द्वारा चलाई गई। क्या उससे जो है आपके समाज को और दिल्ली की जो जनता है उसको कुछ उससे लाभ मिला? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। समाज जो 10 साल पहले था, उससे 10 गुना ज़्यादा गरीब आज के समाज हो गया। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समाज को मेन एम्प्लॉयमेंट से धीरे धीरे काटना शुरू किया और लोगों को भीख देने वाली राजनीति स्टार्ट किया। पहले एमसीडी के अंदर जितने सारे एम्प्लॉयमेंट थे, पहले उन्होंने क्या किया, उस सारे वैकेंसी को आधा कर दिया। और आधा करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया, ठेकेदारी प्रथा कर दिया, जिससे लोग रोजी रोटी में लोग परेशान हो गए। और जब लोग रोजी रोटी में आए दिन के लिए परेशान हो गए, तो लोगों को 100 रुपये मिले, 500 रुपये मिले, सबसे पहले उनके लिए पेट है। तो इन्होंने ये हालात कर दिया लोगों को। जो यहाँ का हंगर इंडेक्स है 27%, 35% हो गया दिल्ली का। आप समझ रहे हो यहाँ की पब्लिक कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बसें फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा दिल्ली की जनता को? देखिए, बिजली जो दे रहे हैं फ्री ना, वो किराएदारों को बिजली फ्री, जो बेचारा रह रहा है ना उसको बिजली फ्री नहीं है। वो तो अपना 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली का पैसा लेता है। यहाँ पे जितने लोकल लोग हैं उनको बिजली फ्री किसी के नहीं है। यहाँ पे आए दिन, और पानी किसी का फ्री नहीं, पूरे दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिजली और पानी सब एक दिखावा है, कुछ भी नहीं फ्री है। यहाँ पे लोगों का आए दिन हजारों हजार बिजली के बिल आते हैं। तो जिस प्रकार केजरीवाल जी के द्वारा अब की बार लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर सत्ता बना पाएंगे? केजरीवाल खुद जीत जाए, वही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में क्या वो सरकार बनाएंगे? दिल्ली में वो पूरी तरह से जनता उनको नकार दी है। इस बार सत्ता परिवर्तन है। इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। जो उनके पास वोट थे वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के वोट थे। अब बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। अब उनका जो है ना, जो हम कुर्सी का जो 4 स्तंभ होता है ना, उसका 2 स्तंभ हम बहुजन समाज पार्टी को लोग गायब कर देंगे, 2 से वो कुर्सी को खड़ी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार केजरीवाल जी के ऊपर ये आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, और अनेकों प्रकार के, एक शीशमहल का आरोप लगा कि भाई शीशमहल तैयार किया केजरीवाल जी के द्वारा, तो ये शराब घोटाले के आरोप को कहते हैं कि भाई सरकार हमें फंसा रही है, सुप्रीम कोर्ट को जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उन्होंने एजुकेशन को साइड करके, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन को साइड करके उनको समाज के सभी लोगों को शराबी बनाना है। एक शराब के बीच एक बोतल पीछे एक बोतल फ्री इसलिए दिया उन्होंने, ताकि समाज के लोग फ्री के चक्कर में लोग शराबी हो जाएं। आपको बताओ, एक शराबी यदि क्या बोलो शराबी हो गया, तो उसका जो शराब का जो है लत है वो कभी नहीं छूटेगा। जब
शराबी रहेगा तो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेगा, जब शिक्षित नहीं करेगा तो इनसे सवाल नहीं पूछेगा। तो केजरीवाल पूरी तरह से लोगों की मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रहा है, लोगों की पूरी तरह से आर्थिक रूप से तोड़ के, पूरी तरह से दिमागी रूप से भ्रष्ट करके लोगों को अलग अलग चीज़ों में ले जा रहा है, लोगों को गरीब बना रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी के द्वारा तो शिक्षा के ऊपर बड़ा दम्भ भरा जाता है कि विश्व स्तर की हमने शिक्षा व्यवस्था कर दी, दिल्ली के स्कूल जो है विश्व स्तर में जो है माने जाते हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है हमने दिल्ली के अंदर स्थापित की है। दिल्ली के अंदर ऐसा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता दो जिसके अंदर SC ST OBC या गरीब सेक्शन के लोग फ्री में पढ़ते हैं। यूपी के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लो, आप अपना नाम बता दो, मैं SC OBC ST या इकोनॉमिक वीकर के अंदर आता हूँ। इकोनॉमिकर को आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, OBC को 50% क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप मिलती है, SC वालों को फुल 100% स्कॉलरशिप मिलती है। आज दिल्ली के अंदर जितने सारे प्राइवेट संस्थान हैं, कहीं पर मुझे फीस बता दो, इन्होंने यहाँ तक कि बच्चों का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया। जो 1 से लेकर 12वीं तक जो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी खत्म कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है आपकी बार दिल्ली के अंदर? कांग्रेस को यहाँ पे 40 साल लोगों ने देखा, कांग्रेस तरफ किसी का माहौल नहीं है। हाँ, कांग्रेस लड़ने से और आम आदमी पार्टी का कुर्सी तीसरा वो ले जाएगा। जो तीसरा है, एक टांग से कुर्सी खड़ी कर ले केजरीवाल, और केजरीवाल इस बार दिल्ली से बाहर जा रहा है। केजरीवाल की कोई औकात नहीं है कि केजरीवाल जीते, और लोग भाजपा को भी दिल्ली में पसंद नहीं कर रहे हैं, तो लोग तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इस बार शायद कुछ लोगों को समझने में समय लग जाएगा, लेकिन इस बार के बाद अगली बार भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों दिल्ली से बाहर रहेंगे।